के लिए हम तैयार हैं। हमारे जो जिनके केस है, अभी गुफरान भाई ने बतला दिया कि हमारी तरफ से कोई दिक्कत नहीं है। जब चाहेंगे जब उठा ले, जब चाहे लड़ ले, चाहे आगे तक लड़ ले, चाहे कोई भी दिक्कत नहीं। हम नहीं चाहते हैं कि आप भाई हमारे से कंप्रोमाइज कर लो, कोई मत करो, आप आगे आगे, ये पीछे पीछे, कोई दिक्कत। इन्होंने तो कह दिया कि आप जैसे चाहो वैसे कर लो, आगे आप आगे आगे, हम पीछे पीछे, ये तो तैयार है। अब आप ऐसा करिए, आप 11 आदमी, 5 आदमी, 8 आदमी, आप कर लीजिए, आप आ जाइए, हम बैठने के लिए तैयार है, आप उनसे बात कर लीजिए। हमने तो पूरी कोशिश कर ली। कोशिश करने के बाद में, सारी बात रखने के बाद में भी उन्होंने सम्मेलन तय कर दिया था, उसका तो हम क्या कर सकते हैं, और वो भी कम फीस के अंदर। कौम को तोड़ने वाली ये तो कौम को तोड़ने वाली बात तो उन्होंने करी है ना। मैं आपकी बात, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमें बिठाइए, हम बैठने के लिए तैयार हैं। क्यों साहब, हम बैठने के लिए तैयार हैं। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, फिर भी कोई बात सही है। मैं आपकी बात से सहमत हूँ, और मैं चाहता हूँ कि बाहर के, सांगानेर के बाहर के मुकामी के लोग 8-10 जने या 5-7-10 जने हो जाए ऐसे, जो उनसे बात कर सके। कर लो, आप लोग आए हुए हैं ना, आप लोग। अब इसका मैं बतला देता हूँ साबुद्दीन भाई, आपको पता नहीं होगा, इस काम के लिए 52 परगना लेवल पे मीटिंग पे सवाई माधोपुर के अंदर 3 या 4 आदमी को तय किया था। हाजी छीतर जी को, हाजी जो बोलने वाले हैं उमेद बख्श जी को, और बाबा क्या नाम था, बशीर बाबा को, इनको 3 को मुकर्रर किया था कि भाई आप कौम में इत्तेफाक करें। वो उन्होंने अपनी जूतियां घिस घिस करके सारे काम कोशिश कर ली, लेकिन ये कौम बैठने के लिए तैयार नहीं हुई। दुनिया से चले गए। वो दुनिया से चले गए। 3 में से 2 तो जा चुके, तीसरे की तैयारी है, लेकिन ये कौम मानने के लिए तैयार नहीं। मैं आपसे कौम मान देगा, हम मानने के लिए तैयार नहीं है। सम्मेलन को लेके भी मेरी बात हुई थी। अब आपको मैं बताता हूँ, तो मैंने ये बात भी रखी थी, मैंने कहा आप ये सम्मेलन बहुत जल्दी रख रहे हो, क्योंकि 1 अक्टूबर में सम्मेलन है। तो उन लोगों का कहना था कि हमने जो पिछले 2 सम्मेलन किए, तो हमने तो फिर भी 2 महीने का या 3 महीने का गैप दिया है, उन लोगों ने 1 महीने का गैप दिया था। और चाकसू में जो मीटिंग हुई, मैं नहीं था वहां पे, चाकसू में जो मीटिंग हुई वहां पे सम्मेलन फिक्स हो गया था सवाई माधोपुर का, पर्चे बढ़ गए थे, तो सम्मेलन होना चाहिए था सवाई माधोपुर का। इन लोगों ने सांगानेर, तो मैंने ये बात रखी, मैंने कहा यार एक बार आप लोग ये जो आपकी जो भी परेशानी है, ये बात है, एक बार अपन बैठ के करें, सब एक जगह बैठ के करें, आप मेरे को बता दो। तो कि नहीं, ये बैठ के तभी होगी। तो उन्होंने कोई बात बताई कि ये बात तभी होगी जब, ये बात तभी होगी जब हाजी साहब और अयूब जी, मौलाना वाले साहब, ये अपने पद से इस्तीफा देके और एक जगह पूरी वापस। तो मैंने कहा यार ये बात तो मैं नहीं बोल सकता, फिर मैं कौम का मसला है। एक मिनट, मेरी बात समझ नहीं पाया क्या, वापस जरा रिपीट कर। मतलब वहाँ से इस्तीफा दो जो अपन को चुना था उसमें से। चाकसू मीटिंग हुई, में जो बनाया ना, चाकसू में जो बनाया है, चाकसू की बात है। चाकसू में कौम ने इनको सदर बनाया है, इनको जो है खजांची बनाया है। माधोपुर की मीटिंग में 2022-23 अगस्त को वो खुद थे साथ में, जब हमारे को जवाबदारी दी मीटिंग की, जब चाकसू में हुई है मीटिंग और फिर उसके बाद में जब हमने चाकसू में करी, तब भी हम तो तैयार नहीं थे। कौम को से हमने हाथ जोड़े, भाई हम नहीं है तैयार, लेकिन कौम ने हमारे ऊपर सिर पे फाटा बांध दिया, तो क्या करें, अब जवाबदारी निभानी पड़ती है हमारी। मेरे कहने और का अगर उससे भी एतराज है तो हम तो आज इस्तीफा दे देते हैं, ये लो मेरी बात पकड़ो सुनिए। किताब, हमारे को जी, भी मेरी चाहिए, बात सुनिए, हमारे मेरा को कौम की इत्तेफाक चाहिए, मकसद, हमारे को मेरा मकसद सुनिए, उनका ही कहना है, शाहबुद्दीन भाई, उनका ये कहना है। रोकूंगा बीच में। अब बात आ गई चाकसू में जो बनाई गई, उसी कैबिनेट के लिए कहा गया है आपको, कभी वो इस्तीफा दे तो हम एक जगह बैठ सकते हैं। देखिए भाई, सवाई माधोपुर में क्या हुआ हमें नहीं पता, लेकिन जो हमने वीडियो देखे हैं, क्योंकि वीडियो झूठ नहीं हो सकता, वीडियो लाइव थे वहां से, वहां पे मैंने देखा है कि जब बनाया गया था इनको, ये उस वक्त तक हमसे कोई इत्तेफाक नहीं था हमारा इनका। तो वहां जब इनको बनाया गया, वहां एक तरफा लोग बैठे थे उस टाइम पे, कुछ लोग हमारे में से कोई नहीं गया था। इनको बनाया भी उन्होंने
आपको, अयूब भाई को और तीसरे दो को, और जब इन्होंने ये बात ली है वो उनके बनाए हुए को नहीं मान रहे, हम तो आज इनको मान रहे हैं, आ गए तब भी भाई हम तो ये कह रहे हैं, ये कह देंगे जो हम आज में मान लेंगे, क्योंकि मसला यही अटक रहा, हमारे से अटक रहा। मैं बता दूं आपको, ये मामला यही अटक रहा पंचायत का, और कुछ नहीं लेना देना। तो मैं तो ये कह रहा हूँ शाबू भाई, उनसे आप बात कर लो किसी भी तरह से, और बाहर के लोगों को ले लो, क्योंकि यहाँ से मसला बैठ ही नहीं रहा, क्योंकि ये भी कितनी बार जाएंगे, कितनी बार उसी चीज को रिपीट करेंगे बार बार, और फिर यही लाके सांगनेर को समझाते रहेंगे भाई ये कर लिया हमने, हो ही नहीं रहा। मेरा ये बात बताने का मकसद ये था, इनके बीच में कोई ना इत्तेफाकी बढ़ाना नहीं था। गुफरान भाई एक बार मेरी बात सुनिए आप। मेरा मकसद ये था कि ये बात उनकी तरफ से आई है, ये कह रहे हैं वो, तो मेरा कहने का मतलब ये है, अगर कौम एक जगह बैठ रही है और कोई अगर ये कहीं जाने वाली नहीं है, अपन इनको ही मानेंगे, कहीं जाने वाली नहीं है, इनको ही मानेंगे बाद में भी। अगर कौम इस बात, वो लोग इस बात को एक मिनट साबिर भाई, ये इस्तीफा न आज देंगे न कल देंगे, अरे जनाब। न हम मांगेंगे। ये बात आप अच्छी तरह दिमाग में बिठा लो, बात खत्म करो अपनी, इसमें कोई बात नहीं होगी। आप अपनी बात, एक बात बोलते हैं आप, हम कौन भाई मेरी बात सुन लो गब्बार भाई, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अगर मेरे इसकी वजह से अगर वो कौम में इत्तेफाक करना चाहते हैं तो बिल्कुल मेरी तरफ से आज से इस्तीफा मैं करूंगा ही नहीं इस मैटर पे काम। ये आपका बड़प्पन है। जो मेरे को देना होगा कौम के अंदर, जो मैं बोल के आया हूँ वो दूंगा, लेकिन आज से मेरी पोस्ट खत्म। लेकिन उनको वो एक हो जाए, वो शहाबुद्दीन भाई आपकी जवाबदारी है, आप कौम को एक करवा दीजिए। मेरा इस्तीफा आज से या लीजिए, मैं नहीं करता हूँ। देखो जी, मैं इस्तीफा देने वाला, इस्तीफा दिलाने वाला मैं नहीं हूँ। मेरे पास में जो बात एक शहाबुद्दीन भाई सुनो, लंबा किस रहा है काम हमारा। हमारे को इसलिए बुलाया गया था कि जो सम्मेलन हो रहा है ना, वो ये सम्मेलन हमारे आगे पीछे कर रहे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए। हम मेन मुद्दे पे आते हैं। ये बात वो आप करते रहे ना अपना काम, उसको बात मत दोहराओ। अभी हमें क्या करना चाहिए, पूरी कौम बैठी है। पहले बात तो ये साबित हो चुका कि उन्होंने गलती करी ना, क्या गलती पूरी कौम को इस बात को तस्दीक कर रही है कि गलती करी। अब हमारे साथ मसला ये है कि हमारा 35,000 रुपया, उनका 21,000 रुपया। अब लोगों के दिल में है ना, देखो लालच तो आता ही है, आता है ना। अब हमें क्या करना चाहिए, इस पर डिस्कस करेंगे हम। आई साहब मैं बोलूंगा कि इसी बात को रखते हुए लोगों से राय ले ले अपनी। जनाब मेरी बात सुनिए आप 2 मिनट के लिए। आप इधर अपनी बात रख के आप उनमें गलतियां निकालते हो, वो आप में गलतियां निकालते हैं। तो ऐसे सुनिए मेरी बात सुनिए। ऐसे कौम एक जगह नहीं बैठने वाली, ऐसे कौम एक जगह नहीं बैठने वाली जब तक उन गलतियों का हल नहीं निकलेगा। ये बात मैंने इसलिए नहीं बताई कि भाई आप लोगों के बीच ना इत्तेफाकी फैले, वो उन्होंने ये बात रखी है। भाई अगर वो उनको बिठा के और ये बात पूछे, अगर वो फिर भी यही बात करते हैं और अगर कौम एक जगह हो रही है इनकी कुर्बानी देने पे, भाई इस्तीफा देने से, तो क्या दिक्कत है भाई? मैं बात बता रहा हूँ भाई, ये तो इनका बड़प्पन है फिर कि इनकी वजह से कौम एक जगह बैठेगी। बिल्कुल मैं तैयार हूँ। मैंने तो मेरी माँ का कहना, वो कब्रिस्तान में चलेगी मेरी माँ जाते कह के गई थी, तू लीलगरों का कुछ भी मत बनना महमूद, और वो गुनाह मैंने लिया है। वो मेरे गिरबान कब पकड़ ले मेरा क्या कोई पता, मेरी आखिरत खराब हो जाए। इसलिए मैं तो उस दिन भी कहा था 700 के अंदर भी, और आज कह रहा हूँ मेरा आज से इस्तीफा, आप कौन एक हो जाओ, कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल तैयार। हेलो, हाँ मैं भी इसके लिए इस्तीफा दे सकता हूँ, दे दूंगा, मगर कौम एक जगह बैठती है तो हम इसका इस्तीफा देते हैं। और शहाबुद्दीन भाई कल ही जाके बात कर ले, बोले अपने देश में शहाबुद्दीन भाई बात करेंगे कि वो सब इस्तीफा देने को तैयार है। मैं भी दिल से इस्तीफा दे दूंगा, मगर कल बिठा लो, कल ही बैठ जाइए और आप कल ही बात करिए, आप ही अकेले बात करिए इसके ऊपर। हम तो दिल से, बिल्कुल दिल से चाहते हैं, आपकी मर्जी जिसको लीजिए साथ में, कोई दिक्कत हम नहीं। मेहनत इसी के लिए कर रहे थे यार, एक जगह बैठे कितने चक्कर खाए भाई साहब, मैं हम जानते हैं इसको। मैं इतना बड़ा नहीं हूँ जो इतना बड़ा, मैं ये चाहता हूँ, मैं मेरे पास में जो बात आई मैंने आपके पास रखी, आपने उसका अच्छा जवाब पेश किया है कि कौम के खातिर आप ये कह रहे हो कि सब कौम अगर एक जगह हो रही है, एक जगह कौम हो रही है तो इस्तीफा देने में कोई वो नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि बाहर के जो भी
10-5 लोग हैं, वो 7 लोग, मैं तैयार हूँ। मैं तो जाने के आप तो ये एग्री कीजिए कि कल ही जाके आप बात कीजिए कि भाई वो एग्री है, इस्तीफा देने के लिए वो तो एग्री होगा कहते ही। आप ये बात कीजिए ना, चाह रहे हैं आप तो बात ये करो कि उन्होंने तो 1 मिनट ही लगाया और इस्तीफा देने के लिए तैयार हो गए कौम की एकता के लिए। ये बात कीजिए आप। एक काम करें, इज्जत और जिल्लत तो अल्लाह ताला के हाथ में है। ये कुर्बानी तो पता नहीं 50 कुर्बानी दे देंगे। इस कौम ने 10 साल मुकामी पंचायत का सदर बना के रखा है। इसी कौम ने 2 दफे सदर बना के सदर सम्मेलन का सदर बना के लिया है। तो मेरा को इससे कोई वो नहीं है, इससे पोस्ट से इससे कोई मैंने कभी गुरूर भी नहीं किया, कभी घमंड भी नहीं किया। और हमेशा पूछ लीजिए जो भी मैं जिस टाइम पे सदर रहा, जो कमेटी ने डिसीजन ले लिया वो यस, मैं रबड़ स्टैम्प बन के रहा हमेशा। मैंने कभी अगर इंटरफेयर किया दोनों कमेटियों के अंदर बतला दीजिए कि आपने ये इंटरफेयर करते थे वैसा भी सम्मेलन की कमेटी के अंदर मैं रबर स्टैम्प रहा हूँ हमेशा। और आज भी मैं जो बन के आया हूँ तो आज भी मैं रबर स्टैम्प हूँ। जो भी करते हैं ये काम करते हैं, मैं कुछ भी नहीं करता हूँ, मैं साइन करता हूँ सिर्फ। कौम की बेहतरी के लिए काम करने वाले को पद की जरूरत नहीं होती। आप माशाल्लाह बहुत बढ़िया काम करते हो कौम के लिए। चाकसू में जो रंगरेज पंचायत बनाई गई थी उसमें अध्यक्ष महमूद भाई थे और सचिव मैं था निजाम मोहम्मद रंगरेज। और सुनो सर, अय्यूब जी खजानची थे। अगर ये इस्तीफा दे रहे हैं तो इस्तीफा मैं भी देने के लिए तैयार हूँ अगर कौम एक होती है तो। उनके सामने बात दो की आई है, ये तो चलो कौम के इत्तेफाक बात दो की आई है। अब ये कल ही बात करके और कल ही दोपहर तक चले जाओ जबर की नमाज और वो कह दो उनसे कि भैया वो दोनों इस्तीफा देने के तैयार है, अब आप बिठा दो। ज्यादा देर नहीं, कल ही जाओ। कल ही बैठ गया। हमने तो हमसे तो नहीं बैठे वो कभी भी, आप बिठाओ। कल ही बिठा देंगे। अब मैं भाई आप कोशिश तो करो। क्या आप देखो ये जवाबदारी बन गई है, आपने यहाँ आके सवाल किया कौम से, अब ये जवाबदारी तुम्हारी है। आप कौम के सामने आके जवाब देना कि मैं गया था, मेरे को क्या बोला उन्होंने, ठीक है ना। चलो शाबू भाई इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं और वो बात करके बताएंगे इंशाल्लाह ताला। और फिर बाबा को भी ले लो ताकि दोनों फरीकिन चले जाएंगे तो बात। बाबा आज इस अच्छे काम के लिए माशाल्लाह शाबू भाई तैयार हुए तो आप भी तैयार हैं? हाँ बिल्कुल, मैं तैयार हूँ, मैं ये दोनों शख्स से पहले एक बार अपने स्तर पे बात कर लेंगे कल इंशाल्लाह। और अब मैं इसमें एक बार सलीम भाई से गुजारिश करूंगा भाया वो भी अपनी बात आ जाए थोड़ा सा। वो भी इनको बोल लें तो इनको बोल आप बैठ जाओ नीचे। मैं तैयार है, इस्तीफा देवा के लिए तैयार है। और 2, 5, 10 दिन आपने से बड़ा और आपने अडे से भी से बाहर से सब जाए ये जाएंगे, ये यहाँ थोड़ी जाएगा, 2, 4, 5 दिन हो जाएंगे। और वो जाए वो यहाँ बैठ कर कोई भी कैबिनेट दूसरी मतलब कोई भी बैठ सबका सामना कर सके से कैबिनेट दूसरी मंडाली और मंडाली कैबिनेट सब जिसको मुनासिब समझे तो कहीं करा जिसको मुनासिब समझे ले जाए। जोड़ना चाहते हो तो कैबिनेट बन जाए, अब मना लेंगे। सम्मेलन ये बन जाए, वो सम्मेलन एक साथ बाद में सब मिलकर मना लेंगे। इस बात की कोई गारंटी नहीं है भाई, जवाब ये देंगे ये कोई भी ले जाए सम्मेलन, ये सब मिलकर अपन वो भी आए अपन भी आए, कैबिनेट और मना लो, सम्मेलन इसमें शामिल हो जाओ, वो सम्मेलन एक बाद में सारे में मिलकर मनाएंगे। कैबिनेट की बात नहीं हो रही है, ये हाजी महमूद साहब और अयूब साहब की इस्तीफे की बात हो रही है। बस ये इस्तीफा दे के और जो भी समझो अब आगे के लिए आप कोई भी कैबिनेट है दूसरा ने मना को चाहो दोनों। अस्सलाम वालेकुम भाई, अभी बात हो गई कि साबू भाई ये कर लेंगे, जिनको भी लेना होगा ये ले जाएंगे, फालतू की बात करने की जरूरत नहीं है। टाइम क्या हो गया आपको मालूम है, गोविंदपुरा का माहौल खराब है, बाहर से बहुत सारे लोग आए हैं वो भी जाएंगे। ये बात सम्मेलन के अपने पैसे क्या करना है क्या नहीं करना है, लो आ जाओ। कंपटीशन चल रहा है, उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने पोटला फेंका, उन्होंने पोटला उठाया, एक मतलब की बात करो। कंपटीशन चल रहा है ना, जब से देखे जब से। अब सलीम भाई को फोन दे दो, माइक दे दो, 1 मिनट अपनी बात रख देंगे। अस्सलाम वालेकुम, दुरूद शरीफ पढ़ लो एक दो। मेरी क्या सलीम भाई से बात हुई थी
आज के 4 रोज पहले। मियां सलीम भाई ये तो गलत काम किया, मियां गलत काम किया हुआ है। पहले भी हुए सम्मेलन तो नहीं, पहले हुए यार, पहले नाताफाकी में हुए थे। अब तो इत्तेफाक में 2 4 5 गए तुम लोग आगे गए, वो भी बैठ जाए, कभी एक हो जाएगा, मामला हो जाएगा। सवाल 35,000 का नहीं है, सवाल 21,000 का नहीं है, सवाल है तोड़ का। इतनी ताकत रखती है सांगानेर की लीलगढ़ समाज कि फ्री में भी सम्मेलन कर सकता, मगर जोड़ नहीं बैठ रहा। जोड़ कैसे बैठे? ना तो इनके इस्तीफे से देने से बैठे, ना उनके इस्तीफे से बैठे। अभी मैं बात करूँ बहुत लंबी हो जाएगी, मैं शॉर्ट करके कह देता हूँ बात। हम अयूब जी, मेरे भाई, हम 4 जने बैठे जफर के यहाँ पे, और हमने खुल के कह दिया था जिसकी जो भड़ास है वो मिटा ले आज यहाँ पे, जिसकी जो भी है, खुल्लम खुल्ला हमारे से बात हुई थी। अब बात होने के बाद में खूब मेरे से बार बार में ये सवाल किया गया कि तू तेरी शादी की वजह से एक हुआ। मैंने गाली भी पकड़ी, मैंने इनकी 2 शादी कर चुका हूँ पहले, मुझे जरूरत नहीं थी एक साथ होने की, मगर कौम ने जुड़ने की जब बात आई ना तो मैं उस कुर्बानी को दे सकता। मेरी जिम्मेदारी बनी थी कि मेरी शादी थी, इसलिए ना तो मेरे भाई का प्रेशर था मेरा, ना मेरे घर वालों का प्रेशर था। मैं सिर्फ झुका हूँ कौम की खातिर कि नहीं यार बहुत दिन हो गए, अल्लाह पाक ने अपन को ऐसा मौका दिया है एक होने का, तो ये पहले अपन कर लेते हैं। सब बात चलती गई। इकबाल भाई कहते वाला मेरे पास, अरे यार सलीम भाई तुम चिल्ला रहे हो, मैंने कहा यार बताओ यार क्या कह रहे हो तुम यार, हमारे पास में हम क्या कर रहे थे यार, तुम समझ ही नहीं पाए। अरे मैंने कहा अब समझा, समझा दे भाई, अब समझा यार, क्या समझा रहा तू मेरे को? क्योंकि नहीं यार वो कहने मतलब जो हम उम्रे के लिए जिसको भेजना था ना, उसके लिए तो आपने कह दिया शॉर्ट करो। सही बात है यार, शॉर्ट कर लो इस प्रोग्राम को। मुबारकबाद तो दे चुके थे सम्मेलन में लोग बाग उसको। और भाई तुम खुद ही कह रहे हो कि यार अल्लाह पाक ने ऐसे आदमी को चुना है उम्रे के लिए जिसकी फीस भी गांव वाले ने भरी है। तो मेरे भाई तुम उसको एक तो वो दे रहे हो ना वहां का पासपोर्ट जाने के लिए, तो वैसे करो जो तुम्हारे पास पैसा बचा हुआ है ना वो पैसा पूरा उसको दे दो। और एक ही बात करो उससे कि भाई यार तू हमारी ये पूरे कौम का पैसा भी नहीं अपना, मेरा पर्सनल नहीं है ये आपका पर्सनल। एक ही बात करो उससे जाके कि यार भाई तू जो पास सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चौखट पे जाके या वो जाके ऐसे एक दुआ कर देना कौम की खातिर कि हमारी कौम एक हो जाए यार, कैसे भी करके ये बात कहना यार बस, और दे दो उस पैसे हमारे गरीब आदमी को। तुमने तो टिकट दिया है यार उसको सिर्फ, अब टिकट के अलावा और पैसा भी चाहिए आदमी को, खर्चे होते हैं यार और भी उसको फिर कर्जा करेगा। तो मेरी ऐसे कर्जे मत कराओ उससे यार, उसको जो भी पैसा देना पूरा दे दो। अरे यार तुम समझो यार, मैंने समझा यार, फिर समझा दे और समझा, फिर समझ जाएंगे क्या दिक्कत है यार। क्यों नहीं यार, हम इसलिए कर रहे थे इस काम को कि कहने के मतलब सारे बाउंड परगने से बुला के जिस दिन उसको विदा करते उस रोज उस मंच के ऊपर एक हो जाते। अरे यार ये तो साली बहुत अच्छी बात है यार, ये बात है यूजी को बोलना चाहिए, आपको मेरे को बोलना चाहिए, मेरे भाई को बोलना चाहिए। अगर तुम्हारी नीयत एक होने की थी और एक मंच पे तुम्हारे मंच पे जिस दिन तो मैंने कहा यार इसका मतलब तो ये हो रहा है इसका सेहरा तुम सलीम भाई के सर पे बांधना चाहते हो यार, कि जो काम कर रहा है वो सलीम भाई करवा रहा है और सलीम भाई की वजह से एक कौम हुई है। कह देते यार हम तो तैयार थे मानने के लिए, कर रहे थे हम लोग बात, मगर तुम बार बार मेरे से कह रहे हो कि यार तेने तेरी शादी की वजह से करी है, तेने तेरी शादी की वजह से करी है। तो मैंने कहा ये हमारा कोई मसला नहीं था, सिर्फ मैं कौम की तरफ झुका हूँ, कौम की वजह से झुका हूँ, ना कोई मेरे पर प्रेशर आया था। फकीर मोहम्मद भाई से मैं कह चुका था, फकीर मोहम्मद भाई मैं सारी कौम को मेरी शादी में बुला सकता हूँ, मगर मैं ये प्रश्न नहीं लिख के कहता था फकीर मोहम्मद भाई आपको बुलाऊंगा मैं, ये मैंने क्लियर नहीं करा था क्योंकि मेरा दिल करता जिसको बुलाता जिसको नहीं बुलाता। चलो वो भी बात गई, कोई दिक्कत नहीं, हो गई शादी हो गई, अल्लाह शुक्र था। ये एक कौम बैठी है, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है।
सवाल फकीर मोहम्मद भाई, सवाल मेरे भाइयों, सवाल इस बात का नहीं आ रहा है कि 35,000 लग रहे हैं या 21,000 लग रहे हैं। कहने मतलब जहाँ हम पहले थे वहीं पे हैं आज की तारीख में। मैं साबुद्दीन भाई, क्या साबुद्दीन के बाप भी आ जाए, कहीं से भी उठ के भी आ जाए ना, जब भी नहीं हो सकता। जिनने ठान ली कि ये सम्मेलन तो होगा, फिर देखी जाएगी बाद में क्या होगा। ये मेरी रूबरू सलीम भाई से बात हुई है। ये तो गुमराह करने वाली बातें हैं, इनसे जो भी है ना। अब री सम्मेलन की बात, सम्मेलन का रह गया भाई साहब 1.5 महीना। अब वक्त कम बचा, बहुत वक्त कम है ये। तो इस बात को यहीं खत्म करो। बस एक बात पे, मुद्दे पे बात करो कि इसको 35 पे रखना है या 21 पे रखना है। 21 पे रखना है तो अच्छी बात है, उससे कम मत करो। उससे कम करेंगे तो हो सकता है हम गलत से साबित होएंगे, यार इनने हमारी भी साथ में वो काम मत करो जो उनने किया है। चलो ठीक है, 21 पे तो एक बराबरी का मामला आ जाता है। तो भाई फल उसी में लगते हैं जिस फल जो पेड़ झुकता है। तो हम झुकने वाले में से मैं झुक चुका हूं, ठीक है ना। आप नहीं झुकने वाले को मत झुकने दो। और ये कैसे होगा अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। अगर साबुद्दीन भाई अगर लेता है जिम्मेदारी तो बहुत अच्छी बात है, कर लो कोशिश। बहुत कोशिश है, कर लो, बहुत अच्छी बात है साबुद्दीन भाई। अच्छा पेड़ है, हो सकता है अल्लाह पाक ने आपकी हिदायत से ये काम हो जाए, अच्छी बात है। हम तो यही कहेंगे। और रिपोस्ट की बात, जब तक हम इनको दोनों को नहीं मानेंगे इस्तीफे को, जब तक वो एक नहीं होके आएंगे हमारे साथ। और दूसरी बात भी ये होगी कि वो सम्मेलन को कैंसिल करना पड़ेगा उनको, हमारे साथ बैठना पड़ेगा उनको ये कुर्बानी हम दे रहे हैं तो वो कुर्बानी सलीम भाई के जो भी है साथ में रहने वाले, उनको ये कुर्बानी देनी पड़ेगी। उस सम्मेलन को कैंसिल करना पड़ेगा, हमारे साथ बैठना पड़ेगा। इस बात के ऊपर ये 2 आदमी इस्तीफा देंगे। कुछ उधर से झुकेंगे, खुद इधर से झुकेंगे। ये मेरा मशवरा है, मैं कोई ये नहीं कर रहा हूँ जिससे कि भाई साहब इनको एरे गेरों ने नहीं बनाया, पूरी कौम बना के लेके आई है। इनने रातों खराब किए, अपने पेट्रोल डीजल से गए हैं ये। फिर उस पर इल्जाम लगाया जाए कि नहीं तेरे भाई की शादी की वजह से तेरे एक हुआ है, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये। बगरू गए, टोंक गए, उनको इतने